हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास में सवाल पूछने के लिए जरूरी शब्दों को जानेंगे। सवाल पूछना अपने आप में काफी ट्रिकी होता है जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, और यकीन मानिए अगर आपने सवाल पूछना और जवाब देना सीख लिया तब तो अंग्रेजी जो है वो आपकी मान के चलिए कंप्लीट हो गई सीखनी आपकी अंग्रेजी। तो आज वो सारे जरूरी शब्दों को जानेंगे जो आपके लिए बेहद काम के होंगे जब आप चाहें पूछना सवाल। शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ। इस लिंक के जरिए आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं, या सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर बी बैंकर लिखकर सर्च करके हम लोग वहां पर आपको मिलेंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए तो डू चेक आउट टेलीग्राम। आ जाइए, जुड़ जाइए अपडेट्स के लिए। शुरू करें आज की क्लास। चलिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है हाउ। HOW मैंने आपकी सुविधा के लिए उच्चारण भी दे रखा है, दैट इज हाउ। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हाउ, जिसका अर्थ होता है कैसे, कैसा या कैसी। इन तीनों शब्दों की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ शब्द का। अब कैसे, कैसा या कैसी, इन तीनों शब्दों को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये किस तरीके के सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हाउ डेयर यू से दैट? हाउ डेयर यू से दैट। वह कैसा है? हाउ इज ही। वह कैसा है? हाउ इज ही। आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी। जर्नी यानी कि यात्रा। आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाउ मे आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाउ मे आई हेल्प यू। आप कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो। आप कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो। गाना कैसे गाऊं? हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। गाना कैसे गाऊं? हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ये हो गई हाउ की बात, जहां पर मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए वैरायटीज के, जहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बारी, दैट इज वॉट। WHAT पढ़ते हैं इसको, वॉट, और इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, इसका मतलब ही क्या होता है। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या देखना चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी। तुम क्या देखना चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी। आपको क्या हुआ? वॉट हैपेंड टू यू। आपको क्या हुआ? What happened to you? आपका नाम क्या है? What is your name? आपका नाम क्या है? What is your name? तुम क्या कहना चाहते हो? What do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो? What do you want to say? आप क्या पका रहे हो? What are you cooking? आप क्या पका रहे हो? What are you cooking? तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? सोचना यानी कि thinking। तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? अगला शब्द है हमारे पास who। WHO who पढ़ते हैं इसको, और मतलब इसका होता है कौन। मतलब क्या होता है? कौन। और ये मोस्टली किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए,
वह कौन है? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही? कौन है वहां? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग? कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग? वे कौन है? हु आर दे? वे कौन है? हु आर दे? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? अब कौन आया? हु केम नाउ? अब कौन आया? हु केम नाउ? बढ़ते हैं आगे। अगला, हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर, जो पूछता है स्थान के बारे में, यानी कि कहाँ, जगह के बारे में जब बात करें तो इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का, जो दिखाएगा स्थान के बारे में। बेसिकली ये बात करता है कहाँ। जैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे? हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? खाना कहाँ खाएं? वेयर टू ईट फूड? खाना कहाँ खाएं? वेयर टू ईट फूड? अगला शब्द है होम, WHOM, होम। काफी बेहतरीन इस्तेमाल है होम शब्द का। इसको इस्तेमाल करके देखिए सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने में भी आपको बढ़िया लगेगा और सामने वाले को जवाब देने में भी। होम का इस्तेमाल कैसे करेंगे? किसको या किस से या किसकी, ठीक है? किसको, किस से, इन दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? चलिए, किसको भेजें? whom to send। किसको भेजें? whom to send। किससे मिलना है? whom to meet। किससे मिलना है? whom to meet। तुम किसको जानते हो? whom do you know। तुम किसको जानते हो? whom do you know। आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to talk। आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to talk। आप किसको देखना चाहते हैं? whom do you want to see। आप किसको देखना चाहते हैं? whom do you want to see। अगला शब्द है whose, 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 जिसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके। इन तीनों के जगह पर आप whose शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके जगह पर? किसका, किसकी, किसके। इन तीनों के जगह पर whose शब्द का इस्तेमाल बखूबी होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए देखते हैं। यह कार किसकी है? whose is this car। यह कार किसकी है? whose is this car। अगली बारी किसकी है? whose turn is next। whose turn is next। अगली बारी किसकी है? whose turn is next। यह पेन किसका है? whose is this pen। यह पेन किसका है? whose is this pen। यह किसकी बारी है? whose turn is it। यह किसकी बारी है? whose turn is it। वो जूते किसके हैं? whose shoes are those। वह जूते किसके हैं? whose shoes are those। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की तरफ, जो कि है when, 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 जिसका अर्थ होता है कब। क्या अर्थ होता है? कब। इस्तेमाल देखिए।
तुम कब आना चाहते हो? When do you want to come? तुम कब आना चाहते हो? When do you want to come? क्या इस्तेमाल हो रहा है? कब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है. आप कब आ रहे हैं? When are you coming? आप कब आ रहे हैं? When are you coming? तुम कब जा रहे हो? When are you going? तुम कब जा रहे हो? When are you going? बढ़ते हैं आगे. आप कब जाना चाहते हैं? When do you want to go? आप कब जाना चाहते हैं? When do you want to go? मुझे कब बोलना चाहिए? When should I speak? मुझे कब बोलना चाहिए? When should I speak? आप कब आए? When did you came? आप कब आए? When did you come? ठीक है, क्या हो जाएगा? आप कब आए? When did you come? अगला है why. why का अर्थ होता है क्यों. why का क्या अर्थ होता है? क्यों. इस्तेमाल देखेंगे. आप ऐसा क्यों चाहते हैं? Why do you want this? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? Why do you want this? तुम यहां क्यों हो? Why are you here? तुम यहां क्यों हो? Why are you here? आप ऐसा क्यों करते हैं? Why do you do so? आप ऐसा क्यों करते हैं? Why do you do so? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? Why should I do this? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? Why should I do this? तुम जाना क्यों चाहते हो? Why do you want to go? तुम जाना क्यों चाहते हो? Why do you want to go? देखिए यहां पे क्या हो रहा है? आप रीजन पूछ रहे हैं, राइट? क्या पूछ रहे हैं आप? रीजन पूछ रहे हैं कि why do you want to go? Why do you want to go? तुम जाना क्यों चाहते हो? Why do you want to go? उन्होंने हमें क्यों बुलाया? Why did they call us? उन्होंने हमें क्यों बुलाया? Why did they call us? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? Why do you want this? Why do you want this? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? Why do you want this? आप ये क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? आप ये क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? अगला शब्द है which, जिसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी. कौन सा या कौन सी. चलिए इस्तेमाल देखें. तुम्हारी कार कौन सी है? Which is your car? तुम्हारी कार कौन सी है? Which is your car? आप कौन सा चाहते हैं? Which one do you want? आप कौन सा चाहते हैं? Which one do you want? आपको कौन सा विषय पसंद है? Which subject do you like? आपको कौन सा विषय पसंद है? Which subject do you like? आपको कौन सा विकल्प पसंद है? Which one do you like? आपको कौन सा विकल्प पसंद है? विकल्प एज एन ऑप्शन है ना. Which one do you like? अब आपके पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हो और आपको पूछा जाए कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल करेंगे which one do you like. मतलब ये सवाल एज अ सवाल ये इस्तेमाल होगा, राइट. चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है डू. डू का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से हम लोग सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं. अर्थ क्या होता है इसका? क्या ता हूं, क्या ते हैं, क्या ते हो या क्या ता है. इन चारों के जगह पर जो है डू का इस्तेमाल करके आप इन मतलब सवाल जो है पूछ सकते हैं, राइट. चलिए कैसे पूछेंगे ये देखते हैं. क्या तुम जानते हो? डू यू नो. क्या तुम जानते हो? डू यू नो. देख रहे हैं डू का इस्तेमाल कितनी ब्यूटीफुली हो रहा है सवाल पूछने के लिए. क्या तुम जानते हो? डू यू नो. क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू टेल यू. क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू टेल यू.
क्या पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी? क्या पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी? क्या आप यह चाहते हैं? डू यू वॉन्ट इट? क्या आप यह चाहते हैं? डू यू वॉन्ट इट? अगला शब्द है हमारे पास आर। आर का अर्थ होता है क्या हैं, क्या हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं सवाल पूछने के लिए आर का। क्या आप वहां हैं? आर यू देयर? क्या आप वहां हैं? आर यू देयर? क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट? क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी? क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी? अगला शब्द है हमारे पास कांट। कांट का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं? क्या नहीं सकता हूं? क्या नहीं सकती है? क्या नहीं सकता है? इन चारों के जगह पर आप कांट का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? चलिए देखें। क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइट? क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइट? क्या आप कार नहीं खरीद सकते? कांट यू बाय अ कार? क्या आप कार नहीं खरीद सकते? कांट यू बाय अ कार? क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक स्लो? क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक स्लो? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस? क्या तुम अंदर नहीं आ सकते? कांट यू कम इन? क्या तुम अंदर नहीं आ सकते? कांट यू कम इन? क्लियर? तो ये थे वो सारे महत्वपूर्ण शब्द जिनका इस्तेमाल करके आप सवाल बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। तो इन सारे के सारे शब्दों को, इनके अर्थ को, इनके इस्तेमाल को जानिए और बेधड़क सवाल पूछना शुरू करिए और जवाब देने के लिए भी सवाल जवाब वाली क्लासेस को देख लिया करिए। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी होगी। क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि एक फ्री 15 डेज स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं की है तो जल्दी से टेलीग्राम पर आइए, इस कोर्स को अपने लिए मंगवाइए और इसकी ई बुक को भी मंगवा लीजिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर संपर्क कर लीजिए। साथ ही अगर आप इन तीनों किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी किसी भी पेड कोर्स को करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो या फिर वो आपका बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों की तीनों कोर्सेज जो हैं आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। लेकिन आपको जो है सही सही कोर्स का नाम लिख करके भेजना है ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और वो आपको प्रॉपर आपकी सहायता कर पाए। कोर्स का नाम लिख करके भेजें ताकि आप हमें समझ आ जाए। इसके साथ ही आप ये जरूर पूछ लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारी डिटेल्स है ना। आपके सवाल पूछने के लगभग 12 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।